नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पंजाब के अंदर जो विनाशकारी बाढ़ आई हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा भयंकर है कि उसमें हज़ारों गांव, लाखों आदमी और हज़ारों पशुओं की जो ज़िंदगी है ना, वो दांव पर लग चुकी है। और परिस्थिति है ना, वो संभले नहीं संभल रही। ये बात ठीक है दोस्तों कि ये कुदरत का कहर है और इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रकृति के अलावा अगर इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बाढ़ पंजाब में आई, व्यवस्था करनी थी पंजाब सरकार ने, और पंजाब सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो इसमें केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार है? जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना है कि मैं सही सोच रहा हूँ और उसके लिए केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, पहलगाम हमला तो याद होगा ना आपको। पहलगाम हमले में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 25 निर्दोष आदमियों की जीवन लीला खत्म कर दी थी, उनकी जान ले ली थी, तो भारत को बड़ा गुस्सा आया और भारत ने यानी मोदी जी ने तत्काल ये कह दिया था उसी टाइम में कि हम सबसे पहले तो सिंधु जल समझौता उसको निरस्त करते हैं। खैर, बाकी उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जो कुछ भी हुआ, लेकिन उन बातों का यहाँ पर महत्व नहीं है। तो जब मोदी जी ने ये कहा कि हम सबसे पहले सिंधु जल समझौते को निरस्त करते हैं और पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे, है ना, हम एक भी घूंट पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, हम अपना रोक लेंगे। तो मैंने उस टाइम कहा था दोस्तों कि ये संभव नहीं है। पाकिस्तान में पानी जाने से रोकना भारत के बस में अभी नहीं है फिलहाल। क्योंकि मेरा मानना था कि उस पानी को रोकने के लिए कुछ टाइम तो रोका जा सकता है, 10 दिन 20 दिन महीने तक भी रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रोक सकते। क्योंकि मैं उसके पानी रोकने के लिए चाहिए बांध है, और सिंधु, रावी और सतलुज के ऊपर इतने ज़्यादा बांध नहीं है कि पानी की सारी बूंदों को रोका जा सके, सारे पानी को रोका जा सके और एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों ये भी था कि जितने भी हमारे पास वर्तमान में भी बांध है ना, उनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि उनसे भी पानी नहीं रोका जा सकता। और अगर मैंने ये बताया था कि अगर भारत को पाकिस्तान के जाने के लिए पानी को रोकना है तो सबसे पहले तो उसको बांध बनाने होंगे, लेकिन एक बांध है वो कम से कम 10 साल में बनता है और कम से कम 20 बांध चाहिए इन तीनों नदियों के ऊपर और जितने हैं उसके अलावा। तो जब वो बांध है ही नहीं तो ये संभव नहीं है कि आप कल आज डिक्लेयर कर देंगे, कल पानी को रोक देंगे। अब उसके लिए जो सबसे पहले काम हो सकते हैं, पहली बात तो ये कि ये काम हो सकता है कि जो जलाशय है या डैम है उसकी दीवारों को ऊंचा किया जाए। तो दीवारों को ऊंचा करने में भी कम से कम दोस्तों 2 साल का टाइम लगता है। तो जो सबसे पहले और कम समय में करने वाला काम था वो था जितने भी हमारे डैम हैं, जितने भी वो जलाशय है जहाँ पर पानी रोका गया है, उनकी गाद को निकालना। क्योंकि ये बहुत पुराने बांध है, जब से बने हैं तब से अब तक किसी भी जलाशय की सफाई नहीं की गई है, तो उनके अंदर जो गाद जमी हुई है वो पानी के स्टोरेज को होने ही नहीं देती। तो मैंने ये कहा था अगर ये गाद निकालने का भी काम है तो ये इसमें भी कम से कम 6 महीने लगेंगे, लेकिन अगर युद्ध स्तर पर भी किया जाए कि ये काम करना ही करना है तो उसमें भी 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। और जब तक ये गाद नहीं निकलेगी तब तक पानी की स्टोरेज नहीं होगी। और ये सिर्फ सिंधु, रावी और सतलुज नदी के ऊपर ही नहीं, बाकी जितनी भी नदियां उनके ऊपर भी जो जलाशय हैं उनके ऊपर भी गाद निकालने का काम करना पड़ेगा। चाहे वो भाखड़ा डैम हो या कोई दूसरे डैम हो, उनके जलाशयों को भी साफ करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है और पानी ज़्यादा होता है तो उस पानी को इधर से उधर या उधर से इधर डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि उसके बाद भी जलाशयों के अंदर से गाद निकालने का काम नहीं हुआ, और यही काम हुआ दोस्तों भाखड़ा बांध के ऊपर। भाखड़ा बांध के अंदर जितना पानी आ सकता था उतना नहीं यार। ये आज मैं कि BBMB यानी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के जो GM है उनकी एक स्टेटमेंट सुनने लग रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाखड़ा बांध के अंदर जो पानी की एक क्षमता है वो 6.25 लाख क्यूसेक है पानी की है, लेकिन उसके अंदर गाद इतनी भरी हुई है कि 6.25 लाख छोड़िए 3 लाख क्यूसेक भी पानी नहीं आता उसमें। अगर उसको साफ कर दिया जाता तो वो पानी की जो अक्षमता थी वो उससे डबल हो जाती, और उस जो पंजाब के अंदर, गांव के अंदर, पूरे पंजाब में पानी फैल रहा है वो नहीं फैलता, उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो पंजाब के सिंचाई मंत्री है उन्होंने भी एक चीज़ कही थी, वो भी मुझे ठीक लगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो हरियाणा हमारे से पानी के मामले में लड़ता रहता है कि हमें पानी दो, और जब आज हमारे सामने मुसीबत आई तो अगर वो पानी थोड़ा है हमारे इसका पंजाब का अपनी नदियों में लेके न
और उसको यमुना नहर में डालकर आगे राजस्थान की तरफ निकाल देते तो शायद इतनी विकट स्थिति नहीं आती। ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि इस मामले में हरियाणा सरकार को भी कोऑपरेट करना चाहिए था और पंजाब के अंदर जो इतनी भयानक स्थिति है वो ना होती। अच्छा, दूसरी बात, एक दुख की बात ये भी है दोस्तों कि हमारे जो मोदी जी है ना, पंजाब के लोगों की ये शिकायत है कि उन्होंने एक बार भी मदद तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी नहीं दी कि हम पंजाब के लोगों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर है आम आदमी पार्टी की सरकार, जबकि वही मोदी जी बिहार में तो एक अनजान आदमी ने उनके माता जी के बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल कर दिए थे तो वो शब्द को लेके ना उनको तो गली गली में घर घर में पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस विपदा की घड़ी में पंजाब की तरफ उन्होंने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। ये भी दुख की बात है दोस्तों। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार है वो मेरे हिसाब से सरकार है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसी स्थिति में जब न तो बांध होगा, जो जलाशय है बांधों के ऊपर उनकी गाद निकालेगी, न उनकी स्टोर क्षमता बढ़ाएगी, तो वो किसने करना था? वो केंद्र सरकार ने करना था। और केंद्र सरकार ने किया नहीं तो ये आज स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कुदरत, मैं मानता हूँ कुदरत जिम्मेदार है, लेकिन जितनी कुदरत जिम्मेदार है उसके लिए तो राजनीति भी जिम्मेदार है। सरकार के जो काम है वो भी, उनमें ढिलाई भी तो जिम्मेदार है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अकेला कुदरत जिम्मेदार नहीं है, इस देश की सरकार भी जिम्मेदार है। हाँ, इसमें एक दो जो अच्छी चीजें हैं वो ये हैं कि मोदी जी ने भले ही कुछ भी ना किया हो पंजाब के लिए, लेकिन जो हरियाणा की जनता है उन्होंने अपना फर्ज निभाया और एक छोटे भाई होने का, पंजाब का छोटा भाई होने का पूरा फर्ज उन्होंने निभाया। न सिर्फ राशन भिजवाया, पैसे भिजवाए, कपड़े भिजवाए, चारा भिजवाया, दवाइयाँ भिजवाई और खुद भी जाकर ने कार सेवा भी की। तो इससे ये साबित तो हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो पंजाब की इज्जत है, बड़े भाई की तरह पंजाब को वो मानते, तो उन्होंने अपना ये पूरा निभाया और पूरा अपना फर्ज पूरा किया। इससे भी ज़्यादा सुकून की बात ये है दोस्तों आगे हरियाणा के अंदर जो मुस्लिम भाई हैं, यानी मेवात का जो एरिया, उन्होंने भी दिल खोल के मदद की, पैसों से भी मदद की। मैं आज ही देख रहा था कहीं पर कि वो कह रहे थे कि 1, 2 या 3 गाँव ने 38 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए और कई ट्रक भेजे हैं उन्होंने वहाँ उसके लिए। लेकिन पंजाब ने ये कहा कि अभी थोड़ा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुचारू हो जाए, उसके बाद और भेजना। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश के लोगों ने बगैर हिंदू मुस्लिम के, बगैर सिख के या बगैर ईसाई के, बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के लोगों ने खुल के मदद की और हर तरह से मदद की। तो उसमें कम से कम इस चीज़ के लिए ये तो खुशखबरी है इस देश के लिए कि मोदी जी ने या बीजेपी ने भले ही राजनीति हिंदू मुस्लिम की हो या जाट वर्सेस नॉन जाट की हो या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हो, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो देश एक इकट्ठा हो जाता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि यही हमारे डीएनए की खासियत है कि अगर कोई भी पार्टी देश को कितना ही डिवाइड कर ले, कितना ही बांट ले, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो बगैर राजनीतिक भेदभाव के कोई भी ये नहीं देखता कि मैं किस धर्म से हूँ, किस जाति से हूँ, किस राजनीतिक पार्टी से हूँ, और वो जो लोग तंग हो रहे हैं या विपदा में है वो किस पार्टी से। इस चीज़ को भूल के न दिल खोल के एक दूसरे की मदद करते हैं। ये इस देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए, जो या तो सिर्फ हिंदू की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करती है, उनमें बांटती है, आपस में देश का माहौल बिगाड़ती है, या फिर जो पार्टियां सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि देश पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे ये नेता हैं, इनके लिए देश की कोई कीमत नहीं, इनके लिए सिर्फ कीमत है तो सिर्फ राजनीति की कीमत है, अपनी पार्टी की कीमत है, अपनी जीत की कीमत है और अपने राज से मतलब है इनको, देश से, लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि आज इस दुख की घड़ी में पंजाब के साथ जो आज हुआ है उसके लिए कुदरत जिम्मेदार है, लेकिन राजनीति भी जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है दोस्तों इसके लिए, और कोई जिम्मेदार नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, ठीक लगी होगी, और जो मैंने आकलन किया है वो भी ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन ठीक है तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे को कमेंट करके करेक्ट करें ताकि मैं अपने आप को आगे से ठीक करूँ। और लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में पंजाब के लोगों की जरूर मदद करें, दिल खोल कर मदद करें, अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्थिति आज पंजाब के अंदर आई है वो आगे हरियाणा में भी आ सकती है, किसी और उसमें भी आ सकती है। अगर हम एक दूसरे का भी सहयोग करेंगे, एक दूसरे का साथ करेंगे, तो कोई भी कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हम कुदरत से भी टकरा सकते हैं, लेकिन वो तभी टकरा सकते हैं
हैं जब हम हर भेदभाव से ऊपर उठ के एक दूसरे की मदद करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।